बुलेटिन का आगाज करें। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। 9 मई वाकयात में मुलव्वस सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया है। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों के इल्जाम में हिरासत में भी लिया गया है। जेरे हिरासत अफराद में जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, BAF बेस मियांवाली पर हमला करने वाले शामिल हैं। ISI एस्टेब्लिशमेंट, सिविल लाइंस फैसलाबाद, ISI कंटोनमेंट सियालकोट पर हमला करने वाले मुल्जिमान भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में मीनार पाकिस्तान के पंडाल और एतराफ के मनाजिर शामिल किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की ऑफिशियल वीडियो में साहिर अली बग्गा के गाए गए तराने को बैकग्राउंड में चलाया गया है। वीडियो में नवाज शरीफ के हाथ पर कबूतर के बैठने के मनाजिर भी शामिल हैं। वीडियो में नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी के मनाजिर दिखाए गए हैं और आज़ादी चौक फ्लाईओवर और पंडाल की ड्रोन फुटेज के मनाजिर दिखाए गए हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हैं मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में मीनार पाकिस्तान के पंडाल और एतराफ के मनाजिर शामिल किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की ऑफिशियल वीडियो में साहिर अली बग्गा के गाए गए तराने को बैकग्राउंड में चलाया गया है। आतिशबाजी के मुजाहरे दिखाए गए हैं। वीडियो में नवाज शरीफ के हाथ पर कबूतर के बैठने के मनाजिर भी शामिल किए गए। रियासत के सतूनों को आइन के मुताबिक काम करना होगा। लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन और मोटरवेज हैं। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं लाता। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। कि धमाके ना करना, हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये गिलगित वालों, आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहाँ, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई।
मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा। मरियम नवाज ने जलसे में शिरकत पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवाम की जानिब से उनके कायद मियां नवाज शरीफ के वालिहाने इस्तकबाल पर मशकूर हूँ। उनका मजीद कहना था कि मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा। मरियम नवाज ने जलसे में शिरकत पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवाम की जानिब से नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल पर मशकूर हूँ। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। मरियम नवाज ने जलसे की फुटेज भी शेयर कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा। मरियम नवाज ने जलसे में शिरकत पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पर मुतहरिक। पार्टी रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और अता तारड़ आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सियासी, मौशी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। नून लीग की कानूनी टीम भी नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे राहिल सैयद से। राहिल बताएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद जाती उम्रा पहुँचे तो वहाँ पर जो है वो सरगर्मियों में भी इजाफा हो गया। सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आज ये कहा जा रहा है की जानिब से कि मियां जो है शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले अता तारड़ जो उनके कानूनी टीम के जो है वो मेम्बरान हैं वो भी जो है वो पहुँचे हैं ताकि उनसे मुलाकात की जा सके। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ देर बाद पहुँचे और ये एक मुशावरती बैठक होगी जिसमें मियां नवाज शरीफ के जो अदालत में ज़ेर समाअत केसेस हैं उस पर जो है वो बातचीत की जाएगी। और उसके अलावा सियासी जो मंजरनामा बन रहा है और उसका सियासी जो आइंदा का लायामल है उसको जो है किस तरह हिकमत अमली बनानी है उस हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी। मियां नवाज शरीफ ने आज बहुत ज़्यादा सियासी मुसरफियात नहीं रखी। ये चंद करीबी रुफ़का हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे। आज सारा दिन उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ गुजारा। वक्तन फ़वक्तन फैमिली के लोग आके उनसे जो है वो मिलते रहे। हमजा शहबाज की फैमिली है, इसके अलावा मरियम नवाज की जो है फैमिली है वो भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर फैमिली मेम्बरान भी जो है उनसे मुलाकात करें। लेकिन चंद मखसूस लोग जो है वो सियासी वो उनसे मुलाकात करें ताकि उनके जो अदालत के केसेस हैं उस पर जो है वो बातचीत की जा सके और इसके अलावा आइंदा सियासी हुकूमत अमली के हवाले से जो है वो चीज़ों को तय किया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ की अदालत में पेशी भी है तो वो हो सकता है कि कल इस्लामाबाद जो है उनकी रवानगी हो। तो इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। खासतौर पर कानूनी मामला को जो है वो किस तरह जो है वो तय करना है, उनकी हुकूमत अमली क्या बनानी है। इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो पहुँच चुके हैं। शहबाज शरीफ की आमद का भी जो इंतज़ार है। ये मुशावरती बैठक है जो आज रखी गई है ताकि इस पर जो है वो आइंदा का लायामल जो है वो तय किया जा सके। ये कहा जा रहा है कि ये जब अदालती मामला तो जो है वो आगे चलेंगे, कुछ तय होंगे तो उसके बाद सियासी माहौल जो है वो गर्म होता हुआ नजर आएगा। जाती उम्र में सियासी बैठकें जो है वो बढ़ जाएंगी, सियासी मुलाकातें जो है वो बढ़ जाएंगी। आज जो है मुलाकातें बढ़ जाएंगी। राहिल सैयद हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फ्यूल की अदम फराहमी, मुल्की और गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन की 48 परवाज़ें मनसूख। तर्जुमान के मुताबिक टोरंटो, कोलालमपुर, बीजिंग, इस्तंबुल की फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 52 में से 4 परवाज़ें ऑपरेट हुई। 29 डोमेस्टिक परवाज़ों में एक भी परवाज़ उड़ान ना भर सकी। फ्यूल की अदम फराहमी के सबब मकामी और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद कमाल, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, PIA का जो माली बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया। PSA को अदम अदायगी की वजह से PIA का जो अक्सरियती ऑपरेशन है वो मुतासिर हुआ है। 52 परवाज़ें रोज़ाना होती हैं जिसमें 4 जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें सिर्फ वही उड़ान भर सकी हैं। बाकी 48 जो परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। सिर्फ कराची एयरपोर्ट से तकरीबन 18 परवाज़ें थी अंदरून बैरून मुल्क की जो मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान PIA का ये कहना है कि PSO से रब्ता किया जा रहा है। PIA ने हफ्ते और इतवार की अदायगी की थी लेकिन बैंक बंद होने की वजह से वो अदायगी अपडेट नहीं हुई। आला हुकाम से रब्ता किया जा रहा है और जैसे ही रब्ता होगा PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से ये मसला दरपेश है। उसके बाद रोज़ाना अदायगी पर बात हुई थी कि PIA 10 करोड़ रुपये रोज़ाना अदा करेगा और जो मुकर्ररा जो फ़्लाइट्स हैं जिन्होंने रोज़ उड़ान भरनी है उनको जो है फ्यूल शदीद मुतासिर है। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जाती उम्रा पहुँच गए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की भी जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा और कानूनी टीम मुलाकात करेगी। मज़ीद बात करेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, आगाह कीजिएगा और कौन कौन सी अहम शख्सियात पहुँची?
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ क्योंकि 4 साल बाद जाती उम्र पहुंचे हैं तो उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज जो एक मुशावरती बैठक का जो है वो एहतमाम किया गया था, जिस हवाले से अब से कुछ देर पहले जो है हमने देखा था कि आज़म नज़ीर ताडर जो है वो जाती उम्र पहुंचे थे। इसके बाद मियाँ जो शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, वो जो है वो थोड़ी देर कबल पहुँचे हैं। इसाक डार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ज़राए की जानिब से कहा यह गया था कि एक मुशावरती बैठक जो है वो रखी गई ताकि इसमें आइंदा के लाए अमल के हवाले से जो है वो बातचीत की जा सके, खुसूसन जो अदालती मामला हैं, जो अदालती केसेस है, उस पर आज़म नज़ीर ताडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो है वो ब्रीफ करेंगे ताकि इस केस को लेकर आगे किस तरह जो है वो चलना है। जबकि इसाक डार जो है वो मौजूद हैं, जिस पे के बारे में ज़राए का कहना यह था कि जो माशी और इस्लाहत जो लानी है माशत में, उस हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। हमजा शहबाज भी जो है इस मौके पर मौजूद होंगे, मरियम नवाज जाती उम्र में मौजूद हैं। तो ये मुशावरती बैठक जो है वो आइंदा के लाए अमल का जो है वो इसमें फैसला किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना था कि ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादी की भी शिरकत जो है वो मुतवक्किल है, ताहम अभी ये दोनों जो अहदेदारान हैं ये नहीं पहुँचे। तो ये मुशावरती बैठक जो है वो आइंदा का सियासी लाएमल भी जो है वो तय करेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानिब से कि मियाँ नवाज शरीफ के जो अदालती मामला जब सेट होंगे, जो साथ साथ चलेंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि सियासी महाज भी जो है वो गर्म होने लगे, तो उसके हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जाएगी ताकि उसके बाद अदालती महाज के बाद जो है वो सियासी महाज पर जो है मुतारिक हुआ जा सके और जो कारकुनों को मोबिलाइज़ करने के अलावा जो आइंदा की हिकमती अमली है उसको भी तय किया जा सके और ये तय किया जा सके कि आइंदा जब इलेक्शन जो है वो मुतवक्किल हैं तो उनको किस तरह जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलानी है। तो ये तमाम चलानी है, तमाम तर जो है वो मौजूद ज़ेर बहस आएंगे। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद।